Good morning, students. I am Professor Swati Srivastav, a faculty of Engineering Mathematics. Today, I am going to teach you some topics of Engineering Mathematics 3. A very important topic, Newton-Raphson method. इस मेथड की हेल्प से हम एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में आई हैव टॉट यू इन एलाबोरेटिव मैनर. सो now I think you all know about algebraic and transcendental equations in very effective way. Okay, so today we are going to discuss a very important method which is called Newton-Raphson method. It is very important और definitely आपके जो examinations होंगे उसमें इससे related at least one question ज़रूर आने वाला है. यहाँ पर आप ये मेथड क्यों इम्पॉर्टेंट है पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी. इस मेथड की रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा है. अब आप बोलेंगे मैडम रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या होता है. देखिए न्यूमेरिकल मेथड्स की एक खासियत होती है कि ये एग्जैक्ट मेथड से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एग्जैक्ट मेथड में आपके पास एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस में या फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को रखते हैं, आपका आंसर आ जाता है. पर यहाँ ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर आप एक सॉल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मान के चलते हैं, उसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल रूल्स. अगेन उस मॉडिफाइड आंसर को आप अगेन मॉडिफाई करते हैं यूजिंग द सेम फार्मूला एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट प्रोसेस until or unless you get the required root up to desired place of accuracy. Now एक क्वेश्चन आज हम लेते हैं which we have to solve by using Newton-Raphson method. So my question is, by using Newton-Raphson method, find the root of the equation x to the power 4 minus x minus 10 is equal to 0 which is near to 2. करेक्ट टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. मतलब हमको न्यूटन रफसन मेथड की हेल्प से इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है और जो कि 2 के नियर है. देखिए दिस इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ पावर 4. यहाँ पर 4 रूट्स होंगे पर हमको केवल वही रूट फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स जो कि 2 के नियर है. बाकी रूट्स पर हमको फोकस नहीं करना है. ओके, सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. हमें जो इक्वेशन दी जाएगी आप उसको एफ एक्स सपोज कर लेंगे. नेक्स्ट, अब जैसा कि आपको न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला पता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन. ओके, तो यहाँ पर हमको फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिए. तो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया. हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 10. तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा नाउ बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन फार्मूला. ये आपका होता है स्टूडेंट्स न्यूटन रेफसन फार्मूला. सो आप इसे अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर एक्स एन प्लस 1 की अगर हम वैल्यू की बात करें, एक्स एन प्लस 1 आगे एक्स एन प्लस 1 आपने लिखा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन. तो एफ एक्स एन आपके पास है, एफ डैश एक्स एन यहाँ पर एक्स की जगह एक्स एन आप डालेंगे आपको मिल जाएगा. और ये सारी वैल्यूज जब आप अपने फार्मूले में रखेंगे देन यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यूज मिली. आपने इसको सिंप्लीफाई करा तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू दिस. द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट इज गिवन एज 2. हैंस टेकिंग एक्स नॉट इज इक्वल टू 2. देखिए इसमें हम एक्स नॉट की वैल्यू 2 ले रहे हैं जो हमको वैल्यू दी गई थी क्योंकि 2 के नियर अबाउट रूट फाइंड करना है. इसलिए हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, एक्स नॉट स्टूडेंट्स इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को कहते हैं. हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको 2 के नियर अबाउट रूट फाइंड करना है. इसलिए हमने एक्स नॉट को 2 लिया, एन को 0 ले रहे हैं. किस में ले रहे हैं, हमारे फार्मूले में ले रहे हैं, इस फार्मूले में ले रहे हैं. तो एक्स एन प्लस 1 में एन के प्लेस पर 0 डालेंगे तो हमें x1 मिलेगा. हमारा x1 हो जाएगा, इसको जब हम फाइंड करेंगे, सॉरी, हमारा x1 हो जाएगा 3x टू द एक्स नॉट टू द पावर 4 प्लस 10 अपॉन दिस. आप फार्मूले में जो आपका प्रीवियस फार्मूला था उसमें n की जगह 0 डालेंगे तो आई होप आपको यही मिलेगा. अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स नॉट की जगह एक्स नॉट की वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.871. ये किसका वैल्यू मिला, x1 मिला. अब इस x1 की हेल्प से आपको x2 मिलेगा. कैसे मिलेगा, वापस जाइए अपने प्रीवियस फार्मूले में, इसमें n के प्लेस पर 1 डालेंगे स्टूडेंट्स तो आपको x2 मिलेगा. x2 इज इक्वल टू 3x1 टू द पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x1 टू द पावर क्यूब माइनस 1. ये वैल्यूज़ हमको मिलने वाली हैं इसमें. तो इसमें x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x2 इज इक्वल टू, जो कि मैंने फार्मूला बताया था वही फार्मूला आपको दिख रहा है. तो x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू डालेंगे इसमें. x1 आप प्रीवियस स्लाइड पर जाएं, x1 आपका था 1.871.
यही x1 की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x2 कितना मिला 1.856, ये आपका x2 हुआ। अगेन आप x2 की हेल्प से x3 फाइंड करेंगे। अगेन देखिए फॉर्मूला आपका सेम जा रहा है, फॉर्मूला यही लेना है। इसमें n के प्लेस पर 0 डाला तो x1 मिला, x1 डाला तो x2 मिला, x2 डालेंगे तो x3 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब आपका x3 हो जाएगा x3 इज इक्वल टू दिस। इसमें आप x2 की वैल्यू रखेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका x3 आएगा 1.856। ओके, सिंस x2 इज इक्वल टू x3, वापस चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पर। देखिए x2 आपका था 1.856 और आपने x3 फाइंड किया स्टूडेंट्स, तो x3 भी आपका 1.856। अरे ये क्या हुआ, ये तो आपकी दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही हैं, ठीक है ना। और कितनी थर्ड इटरेशन में आ गया। जब मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड पढ़ाया था तो बाइसेक्शन मेथड में आपने 10th 11th 12th इटरेशन पर जाकर के भी आपका कॉन्वर्जेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन रेफसन मेथड से वही कॉन्वर्जेंस आपको थर्ड इटरेशन पर ही मिल रहा है। दैट मीन्स 3 इटरेशन पर करने पर ही आपको आंसर बहुत इजीली देता है। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसका रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस सबसे ज़्यादा है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आज हमने क्या सीखा एक बार कंक्लूड करते हैं। आज हमने स्टूडेंट्स आपको न्यूटन रेफसन मेथड की हेल्प से किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको वेरियस स्टेप्स में क्लियर किया। हमारा जो मोटिव था, सबसे पहले हमको इक्वेशन दी जाएगी, हम उसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो कि उसके रूट के नियर अबाउट हो उसको फाइंड आउट करेंगे। उसको इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेकर के हमारा जो फार्मूला है उसमें डाल के पहले फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड वैल्यू निकालेंगे एंड तब तक रिपीट करेंगे प्रोसेस को जब तक कि 2 वैल्यूज़ हमारी डिजायर्ड प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सेम ना आ जाएं। जब तक हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी करते जाएंगे, जैसे हमें एक्यूरेसी मिलेगी हम रुक जाएंगे। इन दैट वे वी विल गेट दी डिजायर्ड रूट ऑफ द our function or our equation. So that is the process to find a root of a real root of a equation, polynomial equation, algebraic equation, transcendental equation by using the Newton-Raphson method. So thank you students. I hope आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा. Thank you for watching my video. Thank you students. Thanks a lot.